तो वहां मैं सेकंड स्थान पे रही थी। तो मेरे लिए सेकंड बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल की बात हो गई, क्योंकि 4 बार मुझे सेकंड सेकंड, तो सेकंड बर्दाश्त करना मुझे अब पसंद नहीं रहा था। तो बहुत उस दिन मैं रोई, मतलब बहुत ही टूट चुकी थी अंदर से। तो विधानसभा में बोलने का सबसे पहले जानकारी मिली तो सबसे पहले मन में क्या बात आई? मतलब जैसे ही पता चला, तो पता भी हमें लड़ाई के बाद में चला था, मिस प्रिंट नेम होने की वजह से। हाँ, इतनी आसानी से और सिर्फ पढ़ाई की वजह से और सिर्फ एक स्किल की बदौलत अपने को वहां बोलने का मौका मिलेगा जहां से पूरे राजस्थान की रूपरेखा और भविष्य तय होता है। तो सच में एक कमाल की फीलिंग थी उस वक्त। लड़ाई किस बात की थी? लड़ाई इस बात की थी कि नेम मिस प्रिंट क्यों कर दिया। नहीं, पूरी बात बताइए, क्या बात हुई? अच्छा, शुरू से तो मेरा नाम मीनाक्षी यादव है, तो लगभग लोग नहीं बोल पाते मीनाक्षी यादव, तो मनीषा यादव लगभग लोग मनीषा यादव ही बोलते हैं। और कुछ तो मेरा निकनेम भी रख लेते हैं, तो वहां वालों ने निकनेम तो रखा नहीं और फिर नेम मिसप्रिंट कर दिया। एक करौली की लड़की थी मनीषा यादव, उसका नाम मेरी जगह हो गया। फिर जब हमने उन्होंने बोला तो उन्होंने रीचेक किया, तो फिर उन्होंने बोला कि नेम में मिसप्रिंट हो गया। तो हमने बोला कि अगर यदि बाय द वे ये तो हमने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारा नेम क्यों नहीं आया, तो आपने रीचेक कर लिया तो हमारा नंबर आ गया, वरना हम तो पीछे रह जाते ना। इतना अच्छा, इतना सुनहरा मौका हमारे हाथ से छिन जाता। तो यही एक वजह थी। आपने विधानसभा में कदम रखा, वहां बैठे, हम्म। क्या मन में क्या ख्याल आ रहे थे? ख्याल बहुत थे कि यार, मतलब कैसे वहां पे हम बोल पाएंगे, कैसा वहां का अंदर का एनवायरनमेंट होगा, अपन ऊपर सूट भी करेगा या नहीं करेगा। और एक बार को तो ऐसे लगा भी, जैसे फर्स्ट टाइम उसके अंदर गए ना, 12 तारीख को हमें मतलब रिहर्सल के तौर पे लेके गए थे कि आप लोगों को अपनी सीट अलॉट कर देते हैं। तो बैठे तो वहां पे मतलब एनवायरनमेंट फर्स्ट टाइम सूट नहीं हुआ, ऐसे लगा कि अपन हिचकिचा जाएंगे। बट 2-3 मिनट में सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, मतलब इतना सुंदर, मतलब भवन था, इतनी अच्छी अच्छी चीजें थी और इतना लग्जरी था सब कुछ, सीट बहुत लग्जरी थी। तो विधानसभा में गए तो आपको जैसे किसी मंत्री से या विधानसभा अध्यक्ष से किसी मिलने का मौका मिला? अंदर उनकी सेक्रेटरी थे, उनसे भी बातें हुई। और जो सर थे ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनके साथ फोटो बनवाया था, तो उनसे भी इंट्रोडक्शन हुआ कि हम झुंझुनू से हैं। बस इतना ही हुआ। विधानसभा से पहले यहाँ सबसे पहले पता कब चला कि आपको ये अपना विधानसभा में जाने के लिए सिलेक्शन हो गया है? ये तो सर 15 तारीख को जो प्रबल योजना 2 दिन चली थी, 14 और 15 को, तो उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो ऑन डे ऑन स्पॉट हमें मतलब रिजल्ट बता दिया गया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको विधानसभा में मतलब जाना है। बोलने का वो कंफर्म नहीं हुआ था कि आप वहां पे बोलोगे। विधानसभा में जाने का जैसे पता चला तो आपके जैसे क्लोज फ्रेंड है, उनको बताया, उन्होंने क्या कहा, क्या बातें हुई मन की? अच्छा, मेरे फ्रेंड्स सच में बहुत कमाल के हैं। जैसे ही मैं स्कूल गई, कोई मतलब ये नहीं पूछता कि रिजल्ट क्या रहा, वो तो सब हाथ फैलाए तैयार रहते हैं गले लगाने के लिए। तो सब मतलब वैसे गेट के पास तैयार थे। 2 दिन मैं अनीता मैम के घर पे रुकी थी, हमारे जो प्रिंसिपल है ना, इंचार्ज प्रिंसिपल, उनके घर पे। तो जैसे ही मैं गई, सब लोग मतलब ऐसे तैयार थे, मेरी फ्रेंड्स, सब फ्रेंड्स तैयार थी, उन सबसे गले मिली। फिर उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने मेरे हाथ में ट्रॉफी देखी तो वो ऑलरेडी समझ ही चुकी थी कि फर्स्ट पे रही है। तो उन लोगों के बहुत अच्छी रिएक्शन थे, उन्होंने ट्रॉफी को देखा और बोला यार कमाल कर दिया, मतलब गजब। तुझे देख के ना ऐसे लग रहा है कि जैसे हम ही जीत गए हो। बहुत अच्छी, मेरे फ्रेंड्स की बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, उनके बहुत अच्छे रिव्यू थे। क्लोज तो फ्रेंड्स जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है? ये मेरे क्लोज फ्रेंड्स तो मेरी बुक्स ही हैं, बाकी कोई इंसान मेरे इतना कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। आज भाई बहनों की बात करें तो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कौन करता है आपसे? सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा मेरी छोटी बहन और मेरा भाई करता है। वो तो भाई बहन में तो झगड़ा नॉर्मली है, मैं भी उनसे उतना ही करती हूँ जितना वो करते हैं, तो इतना तो है। किस तरह परेशान करते हैं? परेशान तो हर चीज से करते हैं, जैसे मुझे बुक्स पढ़ने का शौक है, उन्हें भी है। तो जो चीज उन्हें अच्छी लगती है वो छुपा देते हैं, फिर मुझे उसे ढूंढना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। और मेरी चीजों को भी इधर से उधर कर देते हैं, तो थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ता है मुझे, डांट भी देना पड़ता है उन्हें। मैं वैसे 365 दिनों में मुझे मतलब फोर्स नहीं किया जाता कि तुम कुछ काम करो। बट जैसे जब सीजन का टाइम होता है, कटाई का टाइम चल रहा है, बुआई का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा बहुत मैं करवा देती हूँ। जैसे मुझे काम सारे आते हैं, हर चीज आती है, मतलब कटाई भी आती है, बुआई तो ट्रैक्टरों से होती है वैसे। वैसे कुछ प्याज वगैरह, तो प्याज तो मुझे नहीं लगाना आता, थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ, मतलब ना के बराबर है वो आना भी।
बाकी मैं काम करवा देती हूँ सीजन के टाइम, बाकी मैं पढ़ती हूँ और घर वाले मुझे पढ़ने के लिए बोलते हैं, कोई जैसे काम का नहीं रहता। और एग्रीकल्चर में भी मुझे बहुत चीजों में मजा आने लगा है, 11th क्लास में ही हुआ है वे सब। 3 साल मैंने, जब से मैं थोड़ा समझने लगी, मतलब 9th क्लास से समझने लगते हैं अपन थोड़ा, 8th 9th से, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था सब में। मैं बस शाम को बस घूमने जाती थी शाम को और फिर वापस आ जाती थी। अब मैंने थोड़े मतलब वेजिटेबल्स भी लगा रखी हैं जो अच्छी ग्रोथ कर है उनकी, कुछ खराब भी हो गई तो उनसे बहुत चीजें सीखने को भी मिली। फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान सीक्रेट होता है। मेरे घर वालों ने मेरे लिए कोई मतलब विशेषकर ऐसे नहीं सोचा कि अपनी इच्छाएं उन पर थोपते, ऐसा उनका कोई वो नहीं था। उन्होंने तो मुझे ये भी नहीं बोला कि तुम्हें क्या करना है क्या बनना है, उन्होंने सोचा करो अच्छा, और हर चीजों को चारों तरफ से देखकर सोच समझकर कदम रखो कि कहाँ रखना अच्छा है और क्या करना अच्छा है। बाकी तुम इंडिपेंडेंट हो कि कुछ भी करो, पूरी फ्रीडम है मुझे इस मामले में। तो मेरा फ्यूचर प्लान मैंने 7th क्लास में ही सेट कर लिया था, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उस मामले में। वो सीक्रेट है? हाँ वो सीक्रेट है। कुछ राज मतलब उलझे हुए हो, कुछ पहेलियां उलझी हुई हो और कुछ राज छिपे हुए हो मन के अंदर, तो वो काफी अच्छे होते हैं, वरना तो इंसान इंसान ही नहीं रहता। जो विधानसभा में तक का सफर रहा उसमें ऐसे कई मोमेंट हैं जो आपको यादगार बन गए? मोमेंट्स, मेरे लिए हर एक दिन मैं डायरी लिखती हूँ अपनी, मतलब पर डे की डायरी, तो हर मोमेंट को मैंने संजो के रखा हुआ है कि ये फिर से पढूं तो मजा आए। बट बहुत से मोमेंट हैं जो विशेषकर बहुत ज्यादा है, जैसे सपोर्ट। एक तो सपोर्ट, जब टूटते हैं तब सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब अपन सही रहते हैं नॉर्मल रहते हैं तो सपोर्ट बहुत लोग करते हैं, पर जब टूटे तो सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है, उस वक्त जरूरत भी होती है सपोर्ट की। तो वो सपोर्ट जिन जिन लोगों ने किए फैमिली में, और मेरे प्रेम ताऊ जी मतलब हमारे परिवार में ही हैं, टीचर हैं, वे रिटायर्ड फौजी अब टीचर हैं, तो उनका सपोर्ट, कैरियर प्लानिंग में भी उनका हाथ रहा, मतलब सब्जेक्ट चूज करने में भी उन्होंने मेरी काफी हेल्प की, तो उनका सपोर्ट भी काफी अच्छा लगा। और एक सबसे जो डेंजरस मोमेंट जिसे मैं बोल सकती हूँ, जो शायद बहुत तोड़ सकता था मुझे, बट उसने बहुत हिम्मत दी मुझे बाद में। 24 सितंबर को जो हमारा इवेंट हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम योजना के तहत, मेरा ब्लॉक से चयन होकर मैं वहां गई थी, तो वहां मैं 2nd स्थान पे रही थी। तो मेरे लिए सेकंड बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल की बात हो गई, क्योंकि 4 बार मुझे सेकंड सेकंड, तो सेकंड बर्दाश्त करना मुझे अब पसंद नहीं रहा था। तो बहुत उस दिन मैं रोई, मतलब बहुत ही टूट चुकी थी अंदर से। तो जब मैं स्कूल में गई तो मेरी टीचर्स ने, मेरे मतलब अनीता मैम ने, रीतू मैम ने, संजीव जी सर ने, साधना मैम ने, हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो मैम है, उन्होंने अपने एक रियल लाइफ का एक इवेंट बताया कि उसमें कैसे क्या हुआ और कैसे वो यहाँ तक पहुंची। उन्होंने अपनी सफर के बारे में बताया, टीचर के सफर तक, तो मुझे उससे काफी मतलब सहारा मिला। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट था कि जो मुझे तोड़ सकता था उसने मुझे जोड़ दिया। मैं तो यही कहना चाहूंगी हर एक लड़की और हर एक लड़के को कि आप पढ़िए और अच्छा पढ़िए। फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, आप बचपन में कैसा करते हैं। मैं भी 8th क्लास तक आप जो करते हैं वो सब सही है, आप गलत कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे, कोई मायने नहीं करता। बट एज ए रियलिटी यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सक्सेस तक पहुंचना ही होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि अपने को बैठे बैठे कुछ मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए, लगातार कीजिए और सही दिशा में कीजिए। आपके टीचर्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। कभी कभी जो हमारे शुभचिंतक हैं उनकी बात हमें, जब हमें बुरी लगे तो भी मान लेनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हमें उस वक्त बुरी लग रही है कुछ दिनों बाद में समझ आता है कि वो हमारे लिए बहुत सही है। तो फर्स्ट कि आप अपने टीचर्स का जितना यूज ले सके उतना कीजिए, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत नॉलेज होता है उनके पास में। क्योंकि जो लाखों करोड़ों की भीड़ से छटके निकल के आता है ना, वो बहुत क्रीम होती है, दही दूध का मक्खन होता है वो। और दूसरा, आप पढ़िए और अच्छी चीजें पढ़िए, लाइब्रेरी की बुक्स पढ़िए, अदर बुक्स पढ़िए। किताब का कीड़ा बनने की मैं नहीं बोलती, और एक स्किल अपने पास में जरूर रखिए। एक स्किल को तो आप ऐसा होना चाहिए कि नहीं, अगर यदि मुझे कोई नौकरी या जॉब, पढ़ाई का मतलब जॉब या नौकरी नहीं है कि आप कोई जॉब करें, प्राइवेट करें या गवर्नमेंट करें। पढ़ाई का मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान बने। तो पढ़ाई को उस वे में ले कि आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे इसके जरिए। ऐसा नहीं कि आप कोई जॉब या किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए
आप पढ़ाई करते हो, तो एक स्किल अपने पास में रखिए, एक स्किल को अपने भीतर डेवलप कीजिए। जरूरी नहीं कि वो कम्युनिकेशन स्किल हो, वो पेंटिंग की भी हो सकती है, वो सिंगिंग भी हो सकती है, वो डांसिंग भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो मेरा कहना तो यही है कि लगातार कोशिश करते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।